20 नंबर। एक सेकंड रुको। सेकंड एक्सरसाइज 20, पेज नंबर कौन सा है सेकंड एक्सरसाइज का? 45। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 40, 20। 45 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20। 20। एक सेकंड। 45। क्वेश्चन नंबर 20 ना? यस सर। इसमें क्या दिक्कत है यार? लॉग केपी बाई केसी प्लस लॉग आर टी इक्वल टू 0, ये तो बताए थे लास्ट क्लास में। ये नहीं बताए थे। देखो, केपी और केसी में रिलेशन क्या होता है? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी पे पावर डेल्टा एन जी। यही यही होता है ना? यस सर। तो केपी बाई केसी है ना, तो केसी को इधर ले आओ। तो केपी बाई केसी कर लिए, और ये इधर क्या बच जाएगा? आर टी पे पावर डेल्टा एन जी। अब दोनों साइड लॉग ले लो हम लोग, दोनों साइड लॉग ले लिए, तो क्या बच जाएगा? लॉग के पी बाय के सी इक्वल टू, इधर लॉग ले लोगे तो डेल्टा एन जी तो आगे आ गया, हो गया ना? और लॉग आर टी बच जाएगा। बोलो। यस सर। अब ये रिलेशन जो एक क्वेश्चन में दिया गया है, उसको वैलिड होने के लिए डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1। तभी तो ये उधर जाएगा, प्लस में होगा और इक्वल टू 0 होगा। अगर डेल्टा एन जी -1 हो गया, तो इसको इधर ले आओगे, लॉग आर टी इक्वल टू 0 होगा। ये किस कंडीशन में होगा? अगर डेल्टा एन जी क्या हो? -1 हो। नहीं सर। तो नहीं कर लोगे अब? कर सर लेंगे पेज सर। 43 में 5 देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्लियर है ना? तो उसमें चेक कर लो कौन सा रिएक्शन का डेल्टा एन जी -1 होगा, वही हो जाएगा। अब हो जाएगा। ठीक। अब क्या हो जाएगा बता ही दिए तो। बोलो कौन सा और? सर पेज 43 में क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 5। यस सर। अब ये सब भी पूछोगे? हम्म। सर सेकंड एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज 2, अब ये सब भी पूछोगे? वही तो पूछ रहा है। सर समझ नहीं आया कैसे। Initially the reactions in the container A and B are at equilibrium, ठीक है? When the products and reactants are put together in the container C, then at equilibrium, the total number of different chemical compounds are. तो तुम लोग का इक्विलिब्रियम में क्या बताया गया है? ए और बी में ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में है ना, कंटेनर में। यस सर। अब उसको when the products and reactants are put together in the container C, then at equilibrium total number of different chemical compounds कितने होंगे? तो नहीं पता कर सकते हो। अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है तो उसका कंसंट्रेशन चेंज होता है क्या? नो सर। कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब जितने रेट से वो फॉरवर्ड जा रहा होगा उतने ही रेट से बैकवर्ड जा रहा होगा। तो अगर दोनों को कंबाइन करके हम लोग रख दिए इक्विलिब्रियम सी में, तो क्या हो जाएगा बताओ? खुद ही बताओ, ये तो बेसिक डेफिनेशन से है इक्विलिब्रियम का। कितना होना चाहिए? सर 5 आंसर होना चाहिए। हम्म। सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब ऐड करके देखो। सर 5 ही होना चाहिए। क्या है आंसर? तो ऑप्शन डी है। हम्म। ऑप्शन डी है सर उसका आंसर। आंसर क्या है? ऑप्शन डी। यस सर।
Initially, the reactions in container A and B are at equilibrium. When the products and reactants are put together in container C, then at equilibrium, total number of different chemical compounds are. Total number of different chemical compounds. तो अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स कितने होंगे, टोटल नंबर पूछा गया। अच्छा, इसको बैलेंस भी तो करोगे, लेकिन टोटल उससे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट है ना। तो नंबर ऑफ डिफरेंट, एक तो Yes. N2 है, एक ड्यूटेरियम है, एक हाइड्रोजन है, एक अमोनिया है, एक ND3 है। तो ये सब मिला के टोटल कितना हुआ? 5. 5 हुआ। ऑप्शन में 8 दिया हुआ आंसर। ऑप्शन में सर आंसर में ऑप्शन डी 8 दिया हुआ। 8 दिया हुआ है। और अगर आपस में भी अगर मिक्स भी कर दें तो रिएक्शन, क्योंकि N2 प्लस H2 NH3 ही बनेगा या ND3 बनेगा। ND3 और तो कोई रिएक्शन हो नहीं सकता इसमें। चलो इसका चेक कर लेंगे, ठीक है, ऑप्शंस में या क्वेश्चन चेक कर लेंगे। ऑप्शन डी श्योर हो ना, यही दिया हुआ है, देख लो एक बार। यस सर, ये दिया। ठीक है, इसको देख लेंगे। और बताओ, इसका सर क्रॉस चेक इसी करो। एक्सरसाइज में 38। क्वेश्चन नंबर 38। यस सर। क्वेश्चन नंबर 38। ये रिलेशन तो बता चुके हैं, फिर ये सब मत पूछा करो। तुम लोग को सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन तो बताया हुआ है ना। हेलो सर थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी सर। अरे theoretical vapor density, D is the observed vapor density and D is the theoretical vapor density, यस कैपिटल D। तो ऑब्जर्व्ड और theoretical में क्या डिफरेंस है, बताओ। सर बिफोर फाइनल नहीं लिखा कुछ। हाँ, तो वही उसी को रिप्लेस कर दिया गया। ऑब्जर्व्ड मतलब एट इक्विलिब्रियम वाला है और थियोरेटिकल मतलब इनिशियल वाला है। यस सर। ठीक है, तो ये यस सर। चलो और बताओ। सर और सर 40। पेज नंबर 50 पे 46, 47 और 48। पेज नंबर 50। यस सर। कौन सा? 46, 47, 48। अरे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का उस दिन फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे, याद है फॉर्मूला? सर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। तुम लोग ये सब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला उस दिन बताए थे ना। पार्शियल प्रेशर वाटर का जितना होता है डिवाइड, हम लोग रेशियो होता है ना वो, पार्शियल यस प्रेशर सर। ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम, यही होता है ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, देख लो, स्क्रीन दिख रहा है ना। यस सर। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बहुत जगह देखोगे फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इनिशियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर, ये पी स्टार से डिनोट कर देते हैं, ये H2O। और ये जो पार्शियल प्रेशर है H2O का, ये एट इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का रेशियो अगर लोगे तो यही तुम्हारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब नहीं कर पाओगे। यस सर। देखो जैसे 48 एक देख लो, इसमें बताते हैं। 48 में जब इस केपी तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है, केपी दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन का जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो इसमें ये बाकी दोनों तो सॉलिड ही है, तो सिर्फ एक H2O ही तो वेपर फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में होगा। यस सर। तो उसका जब केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो। यस सर, हो जाएगा।
तो वहां से पार्शियल प्रेशर वाटर का आ गया एट इक्विलिब्रियम वाला, यस सर। तो इक्विलिब्रियम वाला वैल्यू वहां से मिल गया। और ऑलरेडी वेपर प्रेशर वाटर का दिया हुआ है उस टेम्परेचर पे 22.4 टॉर, वो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। वेपर प्रेशर को ही पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, दोनों सेम है। तो उन्हीं दोनों का रेशियो ले लोगे, वही रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में दिया है तो इंटू 100 कर लेना, या फिर देख लेना, चेक करके देख लो क्या आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। हम्म। तो इसी तरह रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। और बताओ। सर वो फिर से बताइए ना, पार्शियल प्रेशर। सर क्वेश्चन नंबर 47 में सर सिर्फ केपी दिया हुआ, तो सर उसमें प्रेशर निकलेगा सिर्फ वाटर का, तो उसमें कैसे डिफरेंस? अरे वेपर प्रेशर तुमको निकालना है। अरे जैसे और तुम रिलेटिव लोग, ह्यूमिडिटी सर कैसे निकालेंगे? ये तो फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी तुमको वैल्यू थोड़ी पूछा गया, 47 में कंपेयर करने पूछा गया है। तो जिस यस सर। तो ये नीचे वाला टर्म जो है देखो, नीचे वाला टर्म जिसका ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर वाला टर्म तो सबके लिए कांस्टेंट होगा उस टेम्परेचर के लिए। पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर तो तीनों के लिए सेम ही होगा ना, क्योंकि अगर यस सर। टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हो तो उस टेम्परेचर पे पार्शियल प्रेशर तो सबका सेम होगा वाटर का, उस टेम्परेचर पे होगा सेम। यस सर, बन तो जाएगा। नीचे वाला वैल्यू तुम देखोगे ना, नीचे वाला वैल्यू जिसका ज्यादा हुआ तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, और नीचे वाला वैल्यू जिसका कम होगा उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। यस सर। और बताओ। बस दो ही लोग बनाए हो क्या? और बाकी लोग कोई पूछ ही नहीं रहा है? जल्दी जल्दी पूछो, फिर आयोनिक स्टार्ट करेंगे। जो भी डाउट है पूछ लो, जो जो बनाए हो। सर एक्सरसाइज 4 में देखिए ना, 15 पेज पार्ट। नंबर बताओ, पेज नंबर। अरे पेज नंबर बोलो जल्दी। सर एक से कितना टाइम लगाते हो, क्या कर रहे हो? सर 69। कौन सा क्वेश्चन है? 15 58? सर 15 15 कौन ये? अच्छा, 69 बोले ना। क्वेश्चन नंबर 15। यस सर। If 10 to the power minus 4 dm cube of water is introduced, how many moles of water? Equilibrium is established. इसमें क्या दिक्कत है? बोलो, इसमें क्या नहीं समझ आया? सर ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का। Hmm. If 10 to the power minus 4 dm cube of water is introduced into a 1 point इतना dm cube flask at 300 Kelvin, how many moles of water are in the vapor phase? How many moles of water are in the vapor phase when the equilibrium is established? Vapor pressure of water at 300 Kelvin is इतना। तो इसमें क्या बताओ, क्या नहीं समझ में आया इसमें? कैसे मतलब फॉर्मूला? कौन सा इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया जा रहा है? सर फिजिकल। हाँ, H2O जो है लिक्विड से ये किस में कन्वर्ट होगा? गैसेस। H2 गैस में। ठीक है, अब बताओ। ये सिंपल है, थोड़ा सा सोचोगे हो जाएगा।
एक बार सोचो। ट्राई सर करो सिर्फ थोड़ा सा। पार्शियल प्रेशर सिर्फ H2O का होता पार्शियल प्रेशर सर। है, सर सिर्फ प्रेशर H2O प्रोवाइड करेगा। हम्म। अरे इसमें तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम का कोई मतलब, तुमको आइडियल गैस इक्वेशन से डायरेक्ट ये सॉल्व हो जाएगा। जो भी प्रेशर हो रहा होगा वो प्रेशर किसकी वजह से होगा? H2O गैस। H2O गैस की वजह से ही होगा, लिक्विड का तो कंसिडर होगा नहीं तुम्हारा, तो उसका तो प्रेशर दिया हुआ है ना तुमको। यस सर। वेपर प्रेशर तो दिया हुआ है ना, यस सर। तो वही हो गया ना उसका प्रेशर, सर जितना ट्राई वेपर कर। प्रेशर। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करो डायरेक्ट, और तुमको सॉरी प्रेशर दिया हुआ है उसका। ठीक है, वेपर प्रेशर जो दिया हुआ है वही तो उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, समझ रहे हो? यस। और उसका वॉल्यूम भी दिया गया तुमको, वॉल्यूम भी दिया गया ना इनिशियली, वाटर का। वाटर का यस सर। वॉल्यूम कितना है तो वो दिया गया है। नंबर ऑफ मोल्स तुमको निकालना है, आर का वैल्यू पता है, टेम्परेचर का वैल्यू पता है, तो इसमें तो कुछ वैसा कुछ करना ही नहीं है। समझ रहे हो बात? यस सर। यस। तो बस सिंपल सा हो जाएगा। और बताओ, सर यूनिट्स पेज का बस नंबर 54 एक मिनट, कंटिन्यू। हाँ इसमें यूनिट का बस ध्यान रखना, क्योंकि एक डीएम क्यूब में है, एक पास्कल में है, आर का वैल्यू कुछ और यूनिट में दिया गया है, तो सारा यूनिट सेम होना चाहिए, समझ रहे हो? कन्वर्जन इसलिए वो सब बता चुके यस हैं सर। तुम लोग, बस यूनिट का ध्यान रखोगे क्वेश्चन हो जाएगा, और कुछ नहीं है। हाँ बताओ और क्या है। पेज नंबर 54 पे 10, क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन नंबर 10, 54 ना। क्वेश्चन नंबर 10, इन द सिस्टम, अच्छा, LaCl3 solid plus H2O plus heat, La solid plus H2O HCl gas. Equilibrium established. More water vapor is added to re-establish the equilibrium. More water vapor. Equilibrium established. More water vapor is added to re-establish the equilibrium. The pressure of water vapor is doubled. The factor by which pressure of HCl is changed. लीच एटलेस प्रिंसिपल यूज होगा। तुमको यहाँ पे रेशियो लेना है, समझ रहे हो? लेकिन ए के टर्म में कैसे आ गया है? ए का तो यहाँ पे कुछ ए दिया हुआ है क्या? ए तो मेंशन नहीं किया हुआ है ना कहीं भी। नहीं सर, नहीं सर। तो ए के टर्म में कुछ मिसिंग है, इसमें ट्राई कर सकते हो। एक ए मिसिंग है यहाँ पे, ए का ए एज्यूम करके कर सकते हो, या फिर ए के टर्म में देख लो एक बार, जैसे मान लो, देखो ट्राई करते हैं। ट्राई किए थे तुम लोग, नहीं बना? बाकी लोग से कोई बनाए हो इसको? सर कौन सा क्वेश्चन? चलो देखो क्वेश्चन है, हम एक बार हिंट देते हैं फिर तुम लोग खुद करना। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दिया हुआ है LaCl3, कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाता है। चलो, LaCl3 ये सॉलिड है प्लस H2O गैस, क्या बना रहा है प्रोडक्ट बताओ? LaClO है ना, यस सर। सॉलिड और प्लस प्लस 2 HCl। 2HCl गैस, और ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। तो बोला जा रहा है कि मोर वाटर वेपर इसमें ऐड कर रहे हैं,
ठीक है, और ताकि इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश हो। और इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश होगा तो उस समय प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर डबल हो जा रहा है। जब वापस से इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश हो रहा है तो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर ये जो डबल हो रहा है, यही बोला जा रहा है ना। तो उसमें यस बोला सर। गया है कि द प्रेशर ऑफ HCl प्रेजेंट इन द सिस्टम, मतलब HCl का प्रेशर जो है वो कितने फैक्टर से इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम में है और अगर हम लोग और वाटर वेपर इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश हो जाए, ठीक है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे बताओ। सर इनिशियल प्रेशर मान लेंगे पहले H2 का, फिर इनिशियली अगर हम लोग इक्विलिब्रियम, मान लो कि इनिशियल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, शुरुआत में जब वाटर वेपर ऐड, जैसे पहले ही सिस्टम ये इक्विलिब्रियम पे है ना, तो अगर इक्विलिब्रियम पे सिस्टम है तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl का होल स्क्वायर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O होगा। बताओ। यस सर। ये इनिशियल वाला है, ठीक है, हम आई आई से लिख देते हैं, इनिशियल आई से डिनोट कर देते हैं। अब आफ्टर नेक्स्ट वाला केस ले रहे हैं हम लोग, आफ्टर द एडिशन ऑफ, क्या क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग बताओ, वाटर वेपर H2O ऐड कर रहे हैं। तो उस समय जो के इक्विलिब्रियम लिखोगे तो एक्सप्रेशन तो सेम रहेगा ना, HCl का होल स्क्वायर, अब ये फाइनल वाला है, हम लोग रिलेट करेंगे इसको, और डिवाइडेड बाय H2O का एक्स, और ये भी फाइनल वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो के आया और ये जो के आया, ये दोनों के वैल्यू में कोई डिफरेंस होगा क्या, बताओ। ये दोनों के नहीं वैल्यू सर। में इक्विलिब्रियम तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो दोनों इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वेट करो। अब यहाँ पे हमको एक रिलेशन निकालना होगा इनिशियल और फाइनल के बीच में, तो ये ऑलरेडी हमको दिया हुआ है रिलेशन, क्या दिया हुआ है, दोनों को पहले इक्वेट करो, स्क्वायर ये फाइनल और H2O ये भी फाइनल। क्या रिलेशन दिया गया है बताओ। इक्विलिब्रियम जब रीस्टैब्लिश हो रहा है तो वेपर प्रेशर जो है, ये सॉरी प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो है ये डबल हो जा रहा है। तो मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि H2O का जो फाइनल वाला प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स H2O इनिशियल होगा। बताओ। यस सर। तो बस इसको यहाँ पुट करो, और वो HCl का तुमको निकालना है कि वो कितने टाइम्स हो रहा होगा। तो नहीं निकाल पाओगे, HCl इनिशियल और HCl फाइनल इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना होगा। तो H2O फाइनल की जगह पुट कर दो बस ये 2H2O इनिशियल, बस हो जाएगा, कर लोगे। देखो यहाँ H2O इनिशियल का होल स्क्वायर, नीचे क्या है, ये हो गया H2O इनिशियल। ठीक है, और इधर हम लोग क्या लिख दें इसको, HCl फाइनल, ये हमको निकालना है फाइनल का स्क्वायर, और बाय H2O फाइनल की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 टाइम्स H2O इनिशियल पुट कर सकते हैं। ये कट गया दोनों साइड, बताओ। तो यहाँ से HCl फाइनल जो है इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स HCl इनिशियल का होल स्क्वायर होगा। तो HCl कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो है फाइनल वाला दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ HCl इनिशियल। बोलो, यही यस तो सर। होगा ना। तो सर यहाँ आंसर में तो कंसंट्रेशन, नहीं। सर यहाँ मेरा कंसंट यही आ रहा था लेकिन आंसर में ए दे दिया है। आंसर में ए दिया हुआ, ए के टर्म में तो नहीं, वो कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, आंसर यही होगा, वो मिसप्रिंट है, क्योंकि ए मेंशन किया हुआ ही नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो आंसर यही √2 ही होगा। यस सर। और बताओ। और है कोई डाउट या स्टार्ट करें अब
आयनिक। बोलो बोलो फटाफट। हेलो। सर 12 देखिए ना कौन सा 12? इसी एक्सरसाइज में। इसी एक्सरसाइज में पेज नंबर बताओ, पेज नंबर। सर 54। पेज नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 12। The equilibrium constant for it, no heat of this, ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, छोड़ दो इसको अभी। So page number 57, question number 22. 57? Page number 57. पेज नंबर Question number 57, क्वेश्चन नंबर 22. 22। कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी छोड़ दो। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। ये सब टर्म जहाँ पे आएगा गिब्स फ्री एनर्जी या फिर डेल्टा एस, डेल्टा एच, ये सब छोड़ देना। ठीक है, ये सब बाद में कर लोगे। मतलब उसमें छोटा सा पार्ट है जो इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स रिलेट करते हैं, वो बस थोड़ा सा पार्ट है, तो उसी से ये सब बन जाएगा। और सर पेज नंबर 57 में क्वेश्चन नंबर 5। बनाए हो कि ऐसे ही पूछ रहे हो? सर जो भी बनाए दिख जा हैं। रहा, जो भी दिख जा रहा है। नहीं In सर an बनाए। experiment starting with 1 mole of ethyl alcohol, 1 mole of acetic acid, and 1 mole of water at T degree Celsius, the equilibrium mixture on analysis shows that 54.3% of the acid is esterified. Calculate the equilibrium constant of the reaction. कर सकते हो ये आसानी से, कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा। अल्फा का वैल्यू तो तुमको दिया गया है, रिएक्शन नहीं लिख पाओगे। स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन तो पढ़े होगे ना क्लास 10th में तुम लोग। अल्कोहल प्लस एसिड, ये दोनों मिलके क्या बनाता है? एस्टर। और ये एक्चुअली है क्या? बस रिएक्शन लिखोगे। अल्फा का वैल्यू तुमको दिया गया है, अल्फा दिया गया और सबका 1 1 मोल दिया गया है, ये दिया गया ना। चलिए क्या क्या है? 1 मोल ऑफ वाटर, देखो यार स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन क्या हो जाएगा? पहले C2H5 इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH प्लस, और कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड, CH3COH। ये दोनों एक्वस है। कन्वर्ट क्या होगा? प्रोडक्ट बताओ तो क्या बनता है? कौन सा एस्टर बनेगा यहाँ पे? फॉर्मूला क्या होगा उसका? बोलो बोलो फटाफट। हेलो। अरे ये क्लास 10th में नहीं पढ़े हो? हेलो हेलो। यस सर। अरे सर बताओ ना तो। प्रोडक्ट C2H5, सर CH3C O अरे C2H5 CH3CO, C2H5 यही तो होगा, प्लस H2O। प्लस H2। तो ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़े हो ना? बस सबका कितना कितना मोल्स दिया गया है इनिशियली? सर 1 मोल। 1 मोल इथाइल अल्कोहल, 1 मोल एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ वाटर। तो वाटर से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसका तो कंसंट्रेशन इंक्लूड होगा नहीं, वाटर तो एक्सेस में रहता है ना। यस तो सर। इससे तो कोई मतलब है नहीं। 1 1 मोल से स्टार्ट किया गया है, ये 0 है। ठीक है, तो इसको कंसिडर ही नहीं करना, ये एन इनिशियल है। अब एन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं अल्फा है, तो अब इसको बैलेंस कर लोगे ना, देखो बैलेंस है या नहीं। एक बार बैलेंस कर लेना उसके अकॉर्डिंग। अल्फा का वैल्यू तुमको यहाँ दिया गया है, ये जो 54.3% एसिड एस्टरीफाई हुआ है, मतलब इतना परसेंट ये जो है एस्टर फॉर्म हुआ है, मतलब वो तुमको परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो बोलो हाँ या नहीं कुछ। यस सर। हाँ तो कर लेना कैलकुलेशन, H2O को छोड़ देना। H2O का जो है वो मोल्स कंसिडर नहीं होगा वहां पे। अब जैसे लिखते थे हम लोग एक्सप्रेशन वैसे ही लिखोगे और केसी आ जाएगा वो। ठीक है, ये तीनों का कंसेंट्रेशन बट हम लोग एज्यूम करेंगे, बस H2O को स्किप कर देंगे क्योंकि वो एक्सेस में है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 54 पॉइंट कितना परसेंट है, 54.3%। कर लेना कैलकुलेशन, हो जाएगा, कुछ खास नहीं है इसमें। और बताओ। सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन तुम लोग पूछते हो। प्रीवियस ईयर का सॉल्व किए हो? हम्म। सर अभी बस बुकलेट ही सॉल्व किया। अरे सो बुकलेट में ही अब तो देखें। प्रीवियस सो बुकलेट में बुकलेट का ही तो प्रीवियस। प्रीवियस हाँ प्रीवियस सर वो ईयर हो गया। क्वेश्चन सब बनता है कि नहीं तुम लोगों से प्रीवियस ईयर का? सर बहुत ज्यादा पुराना इसमें। पुराना हो या नया, बनता है क्वेश्चन या नहीं? यस सर। जो एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन वो सब बन रहा है या नहीं बन रहा है कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद? सर एक सौ एग्जाम में मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सब बन जाता है ना? जेई मेंस का हो गया, जेई एडवांस का ट्राई करते हो तो बनता है या नहीं, ये बताओ। बुकलेट वाला बन जाता। अरे बुकलेट वाला खुद थोड़ी छापा है, वो आया हुआ है तभी तो छापा गया है ना। सो बहुत ज्यादा पुराना सर वो। हाँ सो तो उसके रिसेंट। लिए तो रिसेंट वाला बुकलेट में थोड़ी ना मिलेगा, वो हर साल अपडेट नहीं होता है ना तुमको। उसके लिए तो बोले ही है एक क्वेश्चन बैंक ले लो, क्वेश्चन बैंक को एक ले लो जिसमें कि लास्ट ईयर तक का तो क्वेश्चन रहेगा ही, 2020 तक का, 19 तक का, वो वाला ले लो क्वेश्चन बैंक एक कोई। यस। तो उसमें चैप्टर वाइज तुमको मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का तुमको अलग अलग ईयर्स का रहेगा उसमें, तो उससे आसान होगा ना, चैप्टर वाइज तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यस सर। वो ले लो। चलो हो गया ना ये। बाकी तो और लोग कोई लगता है बनाए नहीं हो, एक ही दो लोग पूछे हो डाउट। चलो ठीक है, आनिक स्टार्ट करें। यस सर। हम्म, चलो ठीक है, कहाँ तक हुआ था आनिक पहले ये बताओ तो। हम्म। सर ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। अच्छा, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बता दिए थे। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी, वही आया था ना। यस। हम्म। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी। ठीक है, चलो उससे क्वेश्चन कराए थे क्या ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से? नो सर। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द K of CH3COH is 1.8 into 10 to the power minus 5 at 298 Kelvin. Calculate its degree of ionization. ठीक है, DOI लिख रहे हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा एंड concentration of H plus ion in its 0.1 molar solution। ठीक है, फटाफट बनाओ तो। दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? बोलो। हेलो। हेलो।
अरे रिप्लाई क्यों नहीं Yes. देते हो? Yes, sir, दिख रहा है exam. ना? चलो ठीक है, बनाओ जल्दी से। हो गया? अरे इतना टाइम लगाओगे? जल्दी जल्दी बताते जाओ। बन गया? हम्म। एक सेकंड। हो गया? So 1.3 into 10 to the power minus 3 alpha is equal to alpha. 10 to the power -3 या -2? अल्फा इज So इक्वल टू क्या? -2 sir. √k/c होगा ना? तो बस यहाँ k दिया हुआ है तुमको 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 और बाय c इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, कितना दिया हुआ है? 0.1, तो बाय 0.1 सॉल्व करो इसको। 1.3 इंटू 10 टू द पावर -2, ये अल्फा आ गया। अब कंसंट्रेशन अब H प्लस निकालना है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ये तुम लोग को निकालने बताए थे ना, C अल्फा ये होता है ना? Yes sir. अरे लिखोगे तो डिसोसिएट होगा तो C अल्फा ही फॉर्म होगा ना। ये समझ आ रहा है कि नहीं? ये कैसे C अल्फा आया? CH3COH अगर डिसोसिएट होगा तो क्या फॉर्म करेगा? H प्लस प्लस CH3CO माइनस करेगा। इनिशियली अगर इसका कंसंट्रेशन C ले लें, ये दोनों 0 है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर अल्फा है तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्म कितना होगा? C अल्फा होगा। Yes. हो तो यही तो पूछा गया है, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा एट इक्विलिब्रियम, तो C अल्फा So होगा। 1.3 into 10 to the power -3. तो C अल्फा, C का वैल्यू 0.1, अल्फा आ गया 1.3 इंटू 10 टू द पावर -2, तो क्या हो जाएगा? 1.3 इंटू 10 टू द पावर -3 नहीं होगा? Yes sir. तो यही करना है। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट देखो, ये फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू √k/c, ये तुम लोग को लास्ट क्लास में बताए भी थे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे सिर्फ मोनोबेसिक एसिड के लिए यूज होगा, बताए थे ना? क्योंकि अगर डाइबेसिक एसिड होगा या ट्राइबेसिक एसिड होगा तो उसके एक्सप्रेशन में तो चेंज हो जाएगा ना, वहाँ स्क्वायर हो जाएगा या क्यूब हो जाएगा उस केस में। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये कुछ
इसमें चेंज होगा। ये जो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के वैसे डायरेक्टली अगर यूज करना है तो अगर वो मोनोबेसिक एसिड है तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर बेस में अगर यूज करना है तो मोनो एसिडिक बेस होना चाहिए। बेस में क्या आ जाएगा, अंडर रूट के बी बाई सी। ठीक है, तो ये भी बेस क्या होना चाहिए, मोनो एसिडिक बेस होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? यस चलो अब देखो इस चैप्टर में लॉग का बहुत सारा कैलकुलेशन, क्योंकि पीएच जब कैलकुलेट करोगे तो पीएच होता है माइनस ऑफ लॉग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। ये फॉर्मूला पढ़े होगे तुम लोग, पीएच का पढ़े हो ना? अरे पीएच क्या होता है, नेगेटिव पावर। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, यही तो होता है ना। तो इसमें कुछ कुछ बेसिक लॉग के प्रॉपर्टीज यूज होंगे, ठीक है। वो सब पहले लॉग का हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं, क्योंकि लॉग टेबल हर समय अवेलेबल रहना वो मुश्किल है। तो इसलिए अगर तुम लोग को एंटी लॉग निकालने का भी जरूरत अगर पड़े तो कुछ कुछ बेसिक वैसे वैल्यूज तुमको दिए रहेंगे जिसका एंटी लॉग आसानी से निकाल सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि लॉग टेबल यूज करना, एक तो लॉग टेबल सबको प्रोवाइड कराना वो बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए कुछ कुछ बेसिक वैल्यूज ऐसे होते हैं, सिंपल सा वैल्यूज जो अगर दिया रहेगा तो हम लोग उसका एंटी लॉग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कुछ कुछ बेसिक कैलकुलेशंस तुम लोग को बता देते हैं ताकि आसानी से कैलकुलेट कर सको। ठीक है, तो लॉग के बेसिक प्रॉपर्टीज तो तुम लोग को पता ही होंगे, बताओ। बेसिक प्रॉपर्टीज लॉग का पढ़े होगे ना मैथ्स में? यस सर। ठीक है, तो वो सब हम नहीं बता रहे। जैसे इसमें ये बहुत यूज होता है, एक लॉग टू द बेस ई होता है। तो लॉग टू द बेस ई जो है ये रिलेट कैसे करते हैं लॉग टू द बेस 10 से, 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10, ये पढ़े हो, ये तुम लोग को पता होगा। अगर तुमको log 10 का वैल्यू पता है किसी का, तो उसको ई में बदलना है तो बस उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.303 से। समझ रहे हो? हेलो? Yes, sir. तो ये log टू द बेस ई है, ई क्या होता है, एक्सपोनेंट। ठीक है, और log का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वही सारा यूज होगा। log ए इंटू बी का क्या होगा, log ए प्लस log बी होता है। log ए बाई बी क्या होगा, log ए माइनस log बी। log ए पे पावर बी क्या होगा, बी log ए। वो सब चीज नहीं बता रहे हम। ठीक है, log ई टू द बेस ई, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ जल्दी से। सो 1। 1। तो अगर किसी सेम वैल्यू का बेस और उस जिस वैल्यू का लॉग निकाल रहे हैं अगर वो दोनों सेम हो गया तो उसका वैल्यू हमेशा 1 रहता है। ठीक है, सर या फर्स्ट वाले में इससे आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है ना? हाँ वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो log 10 टू द बेस 10 इसका वैल्यू भी कोई भी अगर सेम हो, log a टू द बेस a, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। और एक और चीज, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। यहाँ बेस कुछ भी ले लो तुम, log 1 का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 0। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो कुछ एंटी लॉग निकालने के लिए, एंटी लॉग जनरली तुमको लॉग टू द बेस 10 का ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो लॉग टू द बेस 10 के कुछ 1 से 10 तक का वैल्यूज एटलीस्ट तुम लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बना दे रहे हैं लॉग 1 से 10 तक का। तो लॉग 1 का वैल्यू 0 हो गया, ये बेस 10 है। ठीक है, ये बेस 10। ठीक है, ऑटोमेटिक अगर लॉग लिखा हुआ है तो बेस 10 एज्यूम कर लेना। ठीक है, लॉग 2 का वैल्यू पता है तुम लोगों को, ये याद रहना चाहिए log 1 से 10 तक, बताओ। सर 0.2 जीरो 02। पॉइंट थ्री 0.301 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं 0.3 ही रहने दो। ठीक है, 0.301 होता है। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग राउंड ऑफ करके 0.3 लिख ले रहे हैं बस। ठीक है, बाद में 0.1 ही है तो वो छोड़ दो, 0.3 लेके ही सॉल्व कर सकते हो। log 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.48 या पॉइंट, चलो अप्रोक्सीमेटली log 3 का 0.47 होता है। ठीक है, या 0.48 लिख सकते हो, राउंड ऑफ करके हम लिख रहे हैं। ये सब वैल्यूज याद रखना है तुम लोग को, log 1 से 10 तक का। ठीक है,
चलो log 4 का वैल्यू बताओ कोई। सर 0.09। अरे यार तुम लोग मतलब क्या करते हो। सर 0.6 सॉरी। log 2 का वैल्यू पता है तो log 4 नहीं बता सकते हो। 0.6। 2 log 2 ही तो हो जाएगा log 4। और 2 log 2 का वैल्यू 0.3 है तो 0.6 हो जाएगा ना ये। log 5 का वैल्यू बताओ। log 5 का वैसे तो नहीं निकाल सकते हम लोग, निकाल सकते हैं क्या? सर 10/2 करके निकाल सकते। हाँ 10/2 करके कर सकते हैं। चलो तो डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। 0.69 होता है इसका एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन राउंड ऑफ करके हम लोग नियरली 0.7 बोल सकते हैं। 0.698 होता है, ठीक है एग्जैक्टली, बट उसको हम लोग राउंड ऑफ करके 0.7 कैलकुलेशन में 0.7 यूज कर सकते हो आसानी से, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये log 5 हो गया। log 6 का वैल्यू, log 6 कैसे करेंगे बताओ। log 6 भी कर सकते हो तुम लोग। 6 को हम लोग 2 into 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। तो log 2 into 3 को log 2 plus log 3 कर सकते हो। यस सर 0.78। तो कितना हो जाएगा? 0.78, ठीक है। तो बस देखो तुम लोग को log 2 याद रखना है, log 3 याद रखना है, log 5 याद रखना है, बाकी सब तो ऐसे ही आ जाएगा। log 7 भी याद रखना है, बताओ log 7। log 7 का वैल्यू 0.85, ठीक है। ये log 7 हो गया। इसके बाद log 8 बताओ तुम लोग, सर जल्दी फटाफट। 0.9। 0 सर पॉइंट 0.9। 0.9। अरे log 8 क्या होगा? 8 को हम लोग 2 to the power 3 लिख सकते हैं, तो 3 log 2 नहीं होगा ये, बोलो। log 8 3 log 2 ही तो है, और log 2 का वैल्यू अगर 0.3 है तो 3 into 0.3 करोगे 0.9 हो जाएगा। log 9 बताओ, ये नहीं बता पाए तुम लोग। सर 0.96। कितना हो जाएगा? 0.96। 0.96। चलो 0.96 लिख लो। log 10 1। 1, बेस 10 ही है ना, 1 तो इसका वैल्यू 1 ही रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन सा वैल्यूज याद रखना है? 2 का याद रखना है, 3 का याद रखना है, 5 का याद रखना है। वैसे 5 भी कर सकते हो बट 5 का याद कर लो डायरेक्ट। 7 का याद रखना है बस, बाकी तो ऐसे ही निकाल सकते हो। अगर ये 4 वैल्यूज तुमको पता है तो log 1 से 10 तक आसानी से कर सकते हो ना, बोलो। तो ये चारों वैल्यूज याद रखना तुम लोग, ठीक है। अब देखो इसमें इसको यूज करके हम लोग एंटी लॉग कैसे निकालेंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो एंटी लॉग निकालने सीख गए, फिर उसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे एक दो बताते हैं फिर तुम लोग खुद करना, ठीक है। याद ये लिख लियो ना सब लोग। हेलो, अरे आवाज आ रहा है या नहीं बताओ, तुम लोग कोई रेस्पॉन्ड नहीं करते हो। हेलो। Yes, sir. तो देखो एंटी लॉग एक्चुअली क्या होता है? एंटी लॉग मतलब लॉग का इनवर्स हुआ। एंटी लॉग सुने हो ना, एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग लॉग ये दो चीज होता है। तो लॉग का जस्ट इनवर्स, जैसे हर एक फंक्शन का इनवर्स होता है ना, जैसे साइन है साइन इनवर्स होता है, कॉस है कॉस इनवर्स होता है ना, वैसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो मैथ्स में? सर 12 में एग्जांपल देखें ठीक सर। ठीक, इनवर्स सुने होगे ना। यस सर। तो उसी तरह लॉग का इनवर्स होता है एंटी लॉग, ठीक है। तब जैसे क्वेश्चन तुमको करना है, एंटी लॉग तुमको निकालना है 4.3। 4.3 का एंटी लॉग वैल्यू कितना होगा? बात समझ रहे हो?
यस सर। तो कितना होगा बताओ। तो इसको करने के लिए देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 4.3 है ना, तो इसको स्प्लिट करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग 4 + 0.3 कर सकते हैं इसको ऐसे। ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है। अब इसको हम लोग देखो, एंटी लॉग 4 को हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, लॉग 10⁴ लिख देंगे तो कोई दिक्कत है बताओ। 4 को अगर हम लोग log 10⁴ लिख दें तो कोई दिक्कत किसी को? अरे यार, नो सर। log 10⁴ यही तो है, 4 log 10 होगा, log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 4 × 1 4 ही तो रहेगा। बोलो। और लॉग, और ये जो 0.3 है, 0.3 कौन से कौन सा लॉग का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली? log 2। log 2। तो 0.3 के जगह हम लोग log 2 लिख दें। यस सर। चलो अब यहाँ से देखो, ये हो गया एंटी लॉग। अब log a × log b, तो log a × log b क्या हो जाएगा? log a × b हो जाएगा, बेस अगर सेम है तो। अब एंटी लॉग है, बाहर लॉग है, एंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? 2 × 10⁴ बच गया, बताओ। यस सर। तो इसका हम लोग सिंपली निकाल लिए ना, एंटी लॉग 4.3 अगर हमको निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁴। तो ये हो गया, ठीक है। प्रोसेस समझ में आया कैसे की है? देख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि एक देंगे बनाना है तुम लोग को। क्योंकि ये सब का जरूरत पड़ेगा देखो, क्योंकि बेसिक वैसा वैसा वैल्यूज दिया रहेगा जिसका तुम लोग आसानी से लॉग का वैल्यू पता है उसका, और आसानी से हम लोग एंटी लॉग में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वैल्यूज तुमको क्वेश्चन में मिलेंगे भी, जैसे यहाँ पे तुमको मिला था। क्या क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें तो अभी ही पूछ लो, नहीं तो हम देंगे 2-3 क्वेश्चन, तुम लोग को खुद बनाना है 2। बताओ बताओ फटाफट। हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रहा है। पूछना है किसी को, ये इसमें डाउट है किसी को तो पूछ लो, बोलो जल्दी। हेलो। सर आवाज आ रहा है आपको? अरे तो किसी को पूछना है हाँ या नहीं, कोई तो रिप्लाई करो। सर मुझे नहीं पूछना। बाकी लोगों को नो सर। नहीं। चलो, तो हम 2 दे रहे हैं, तुम लोग खुद बताना एंटी लॉग क्या है। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, तो ये कर सकते हो बस तरीका अगर पता होगा, और लॉग के वैल्यूज अगर तुमको पता होंगे तो आसानी से, इसलिए लॉग का वैल्यू शुरू में ही लिखा दिए तुम लोग को कि वो याद रखना है 1 से 10 तक। चलो 2 दे रहे हैं, पहला है एंटी लॉग -5.7, इसका वैल्यू बताना। और दूसरा है एंटी लॉग -9.1। चलो जल्दी जल्दी बताओ, तो ट्राई करो फटाफट, जैसे बताया है वैसे ही करना है प्रोसेस। तुमको उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है जिसका लॉग का वैल्यू तुमको पता है, अप्रोक्सीमेटली उस वैल्यू के क्लोज ले जाना है। अब देखो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो।
So first का 2 into 10 to the power minus 6. फर्स्ट का 2 into 10 to the power minus 6. सेकंड करो. फर्स्ट वाला आ गया सबका. हेलो. नहीं बनेगा तो पूछ लेना, हम बता देंगे फिर से. चुपचाप रहोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे और क्वेश्चन भी फिर नहीं कर पाओगे आगे. इसलिए जिससे नहीं बन रहा है पूछ लो. ये सबसे बेसिक चीज है बिल्कुल. So second का 8 into 10 to the power minus 10. सेकंड का 8 into 10 to the power minus 10. हाँ ठीक है. चलो देखो, क्या जी किसी को पूछना है? हेलो. किसी को पूछना है तो हैंड रेस कर दो, हम बता देंगे. नहीं तो बन गया है तो तब तो ठीक है. जिसको इसको पूछना है हैंड रेस करो. 1 2 2 लोग, 3, बस 3. बाकी लोग. अरे अब एक एक करके हम पूछने नहीं वाले हैं. जिससे जिसको इसको डाउट है, और भी 4 हुआ है. और चलो ठीक है, देखो बता ही देते हैं. स्क्रीन दिख रहा है ना? पहला वाला देखो, एंटी लॉग है -5.7. तो -5.7 को देखो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंटी लॉग हमको उस वैल्यूज के टर्म में कन्वर्ट करना है जिसका वैल्यू हमको पता है. तो देखो -5.7 जो है ये 6 से कितना कम है? 0.3 है ना? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? Yes sir. 1 मिनट रुको यार. अरे दूसरा स्मार्ट स्क्रीन दिखा. सुदीप, होस्ट शिफ्ट करो तो. चलो स्क्रीन दिखाना. Yes sir. चलो तो यहाँ पे देखो हमको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका वैल्यू हमको पता है. तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं. -5.7 है तो -6 + 0.3 लिख सकते हैं. बोलो. -5.7 को -6 + 0.3 लिखेंगे तो सेम चीज तो है ना? अब यहाँ देखो, अब जैसे लिखने बोले थे एंटी लॉग -6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
log 10 to the power minus 6। बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? 10 to the power minus 6 लिखोगे तो माइनस 6 आगे चला जाएगा और log 10 का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और 0.3 को हम लोग 0.3 को कितना लिख सकते हैं, बोलो? 0.3 को किसके इक्वल लिख सकते हैं? log 2। log 2 अब हो गया, अब क्या करना है, बन गया, इतना ही तो मेन था। अब ये a इंटू बी वाला फॉर्म हो गया, तो इसको हम लोग लिख लेंगे log 2 इंटू 10 to the power minus 6। ये एंटी लॉग है, ये लॉग है, कैंसिल आउट हो गया दोनों, क्या बच गया? 2 इंटू 10 to the power minus 6, ये तो है। तो ये पहला वाला हो गया। दूसरा 9.1 देख लो, एंटी लॉग 9.1। बताओ तुम लोग, खुद बताना इसको कैसे, किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। -9.1 है तो कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, बताओ तो, क्या लिख रहे हो तुम लोग, किस फॉर्म में? एंटी लॉग बोलो बोलो फटाफट, किस फॉर्म में लिखें ताकि हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, बताओ। -10 + 0.9। हाँ, क्योंकि 0.9 का वैल्यू हमको पता है, तो -10 + 0.9। चलो अब हो गया। एंटी लॉग -10 को हम लोग लिख सकते हैं log 10 to the power -10, ठीक है। और 0.9 को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, बताओ? 0.9 कौन से लॉग का वैल्यू है? log 8 का। log 8। तो हो गया एंटी लॉग, और ये हो गया 2 इंटू, सॉरी ये लॉग यहाँ पे हो गया, और 2 नहीं 8 इंटू 10 to the power -10। a इंटू बी वाला फॉर्म है, ये एंटी लॉग, ये लॉग कैंसिल आउट हो गया, तो 8 इंटू 10 to the power -10, यही बच गया। कोई डाउट किसी को, बताओ? अब कर लोगे ना लॉग एंटी लॉग वाला कैलकुलेशंस या नहीं, कर लोगे? बेसिक अगर इस तरह का रहेगा कहीं भी, तुमको वैल्यूज देखो वैसे ही दिए रहेंगे आसानी से, ताकि तुम लोग ट्रांसफॉर्म कर सको जो वैसे वैल्यूज में जिसका लॉग का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो जाएगा ना अब सबसे? हेलो, अरे हो जाएगा ना अब अभिषेक? यस सर, हो चलो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब पीएच हम लोग निकालने सीखेंगे ना, पीएच कैसे निकालते हैं, तो अभी ये बस हम लोग देख लिए लॉग ये सब, क्योंकि यूज करने वाले हैं हम लोग जब पीएच वाला कैलकुलेशंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, मिक्सचर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का, या फिर दो वीक एसिड का मिक्सचर, तो उस टाइप से अलग अलग केसेस लेंगे, तो पीएच कैलकुलेशन में ये सारा चीज यूज पड़ेगा, ठीक है। ये सब का जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये सब बता दिए। ये वैल्यूज तुम लोग याद ही रखना 1 से 10 तक। 1 से 10 तक में मतलब वही 4 वैल्यूज याद रखना है, जिससे कि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। और ये सब लॉग टेबल हम लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये सारा वैल्यूज तुमको तरीका पता है कैसे निकालते हैं, तो लॉग टेबल का विदाउट यूज किए हम लोग एंटी लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं फास्टली, ठीक है। तो इससे तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। और आसानी से आंसर भी निकाल सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो चलो इसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कैसे इसको अप्लाई करना है, मतलब इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या इसका एप्लीकेशन है, कहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे इसको कैलकुलेशन में, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाकी जो जो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं किए हो तब तक कंप्लीट करो। आयनिक वाले क्वेश्चंस तो अभी नहीं करोगे, क्योंकि ऑसवाल्ड शुरुआत में देखना बेसिक, अगर ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड होगा कुछ, तो जैसे बुकलेट है सबके पास आयनिक वाला। नो सर सर। मॉड सर वो ड्राइव में होगा। हाँ, गूगल ड्राइव शेयर किया ही गया है, उससे डाउनलोड कर लेना।
तो ये बुकलेट में देखोगे ना, ये पार्ट 1 इसका आयनिक का 2 पार्ट में बुकलेट है, ठीक है। एक एलिमेंट्री वाला है, सबसे पहले बेसिक वाला, ठीक है। तो बेसिक वाला ही पहले तुम लोग लेना, एलिमेंट्री वाला, ठीक है। उसमें थ्योरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइजेस ही है। तो एलिमेंट्री वाला बुकलेट में देखना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पहला एक्सरसाइज खोलोगे तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही एक्सरसाइज का बना सकते हो अभी, क्योंकि अभी तो कुछ बताए हैं नहीं। इसका 2 बुकलेट है। हाँ, इसका 2 बुकलेट है। बड़ा चैप्टर है। हाँ, चैप्टर तो बड़ा है ही, और चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इसलिए इसका 2 बुकलेट है, ठीक है। एक सिंपल सर वाला बोल रहे थे बुकलेट। क्या? सर अपडेटेड क्वेश्चन मिल सकता है रिसेंट ईयर का? अपडेटेड क्वेश्चन मिल कहाँ से सकता है, अभी तो अपडेटेड वो बुकलेट में ऐड होगा नहीं। सर अगर आप साइट से साइड से अब वो असेंबल करना होगा ना, अब क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का डाउनलोड भी करोगे तो वो तो अलग अलग क्वेश्चन पेपर होता है, उससे निकालना, इसलिए बोल रहे हैं वो नेट पे वैसे तुमको मिल जाना चाहिए, तुम वैसे अगर तुमको करना है, लेकिन एक इकट्ठा नहीं मिलेगा तुमको, फिर ढूंढना होगा कि ये कौन से चैप्टर का है, ऐसा, इसलिए बोल रहे हैं कि वो ले लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज रहता है। ऐसे नेट से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, नेट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, फिर उसमें तुमको ढूंढना पड़ेगा। जेई मेंस के साइट पे तो प्रीवियस 10 ईयर का 2020 का नहीं क्वेश्चन, मिलता। नहीं नहीं, जेई मेंस के साइट पे मिल जाएगा, जेई का जो साइट है। तो चैप्टर वाइज नहीं है फिर? हाँ, चैप्टर वाइज नहीं है, वो चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा, इसलिए तो बोल रहे हैं वो डाउनलोड कर लो उसका पीडीएफ, उसके बाद तुमको ढूंढना पड़ेगा उस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। सर तो उसमें चैप्टर, काफी ज्यादा टाइम नहीं चल जाएगा? अब टाइम वही सॉल्यूशन है, नहीं तो फिर ले लो सर तो उसमें 2020 20 का। अरे तो 2019 तक ही बनाओ ना, इतना क्या है, क्वेश्चन तो वही उसी टाइप का होगा, उसमें जरूरी थोड़ी है कि जो रिसेंटली 2020 का आएगा नेक्स्ट ईयर तो उस समय तो बनाना उसका। पैटर्न शायद चेंज हुआ था। नहीं नहीं, पैटर्न चेंज हुआ है, मतलब क्वेश्चन का लेवल तो वही है, पैटर्न चेंज हुआ है मतलब वो 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप है, इस बार फिर से पैटर्न चेंज हो रहा है। इस बार टोटल 90 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 75 अटेम्प्ट करना है, मतलब इंटीजर वाले जो क्वेश्चंस थे, मतलब 5, पहले तो 5 ही रहते थे, 5 ही अटेम्प्ट, पांचों अटेम्प्ट करना रहता था। इस बार 10 रहेंगे, उसमें से 5 अटेम्प्ट करना है हर एक सेक्शन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। तो 5 5 क्वेश्चन इंटीजर वाला एक्स्ट्रा रहेगा, उसमें से कोई 5 ही बनाना है तुमको। यस। तो तुम लोग के लिए नहीं है ये इस बार जो देगा जेई 12th वाले, उन लोग के लिए इस बार है बस, तो बस तो ये इसी साल के लिए। हम नहीं लोग के नहीं टाइम पे नहीं वो, होगा सर? नहीं नहीं, तुम लोग के टाइम पे क्यों होगा, ये तो इस बार जो स्टूडेंट सफर किए हैं उनके लिए ऑप्शन दिया गया ना, 4 4 अटेम्प्ट दिया गया। सर तुम लोग तो के लिए वो तो नया वाला जो रूल है वो सिर्फ 2021 के लिए है, अगले साल वो वैलिड नहीं होगा, अगले साल जो प्रीवियस पुराना वाला था वही आ जाएगा। सर हम लोग भी सफर किए ना। तुम लोग क्या सफर किए हो, तुम लोग सर के पास तो काफी टाइम है, अभी 1 साल है, वो तो नेक्स्ट ईयर दोगे तुम लोग, तो उतना में मैनेज कर लोगे, उतना थोड़ी होता है। कंपैरेटिवली 12th वाले के रेस्पेक्ट में तुम लोग क्या सफर किए हो। सर 12th क्लास तो और स्कूल जाना तो और टाइम लग गया ना। अरे और टाइम मिल गया, बट जेई तो उतने सिलेबस पे हो ही रहा है ना, जेई का सिलेबस थोड़ी रिड्यूस हुआ है तुम लोग के यस लिए सर। उतना, तो फिर तुम लोग के पास तो अभी काफी टाइम है। चलो ठीक है, तो करो फिर आगे, इसका क्वेश्चन अभी नहीं बनाओ, मतलब बेसिक जो मिलेगा वो बनाना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जब पीएच वाले कैलकुलेशन पे जाएंगे तो फिर क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तब तक केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट करो जो जो नहीं किए हो, ठीक है। यस सर। चलो चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।